जय मसीह सभी को। जय मसीह। यीशु जीवन कलीसिया में सबका स्वागत करते हैं। आइए प्रभु की उपस्थिति में खड़े होते प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं आपके पास आती हूँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए, समय के लिए और आने वाले समय के लिए भी प्रार्थना करते हैं। बहुत से इस कलीसिया को कवर करता है। आज पाम संडे हम सबको आपके हाथ में उठाते हैं। आपकी प्रशंसा, आपकी महिमा करते परमेश्वर। यहाँ पर हम जो प्रार्थना और आपका स्तुति आराधना करें पिता परमेश्वर, उसमें हमारे साथ रहना और हमारे अगुवाई करना परमेश्वर, हमारे दर्शन करना परमेश्वर। हम सबको अपनी पवित्र आत्मा से छू लेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। जो बहनी यहाँ पर उपस्थित है उन सबको मैं आपके हाथ में देता हूँ, और जो नहीं आए आने वाले पिता परमेश्वर उन सबको मैं आपके हाथ में धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। और आने वाले समय को और इस कलीसिया को आपके हाथ में और सिस्टर रंजना को भी मैं आपके हाथ में, ताकि जो भी उनसे हम वचन सुने उसमें हम 10 गुना नहीं 100 गुना फल निकल रहा है और समझने का। धन्यवाद प्रभु यीशु। सारे महिमा सारा गौरव मैं आपको यीशु उसके नाम में आमीन। हम भजन संहिता 67 देखते हैं। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वो हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें। देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। राज्य राज्य के लोग आनंद करें और जय जयकार करें, क्योंकि तू देश देश के लोगों का न्याय धर्म से करेगा और पृथ्वी के राज्य राज्य के लोगों की अगुवाई करेगा। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें। देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। भूमि ने अपनी उपज दी है। परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है उसने हमें आशीष दी है। परमेश्वर हमको आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग उसका भय मानेंगे। आमीन आमीन। हम स्तुति आराधना के लिए प्रभु का जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। जय मसीह सबके लिए। जय मसीह। हैप्पी पाम संडे सबको। खजूर इतवार की शुभकामनाएं सबको। आओ हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हे स्वर्ग के पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर समय के लिए। आपको आमंत्रित करती हूँ सब हमें आओ, हम सबके साथ रहो। पवित्र आत्मा आओ, हमें मार्गदर्शन करो। प्रवेश आप भी आओ प्रभु, हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु इस सभा में। प्रभु हम जितने भी यहाँ पे एकत्रित हैं, जो आए नहीं है, जो आने वाले हैं, उन सबको भी प्रभु मैं तेरे हाथ में देती हूँ। आप प्रभु यीशु हम सबको संभालने वाले परमेश्वर, आदि और अंत हो, अल्फा और ओमेगा हो प्रभु यीशु। शुरुआत और अंत आप ही हो प्रभु यीशु। आपके द्वारा सब कुछ है प्रभु यीशु, और आप में सब सीमित है प्रभु यीशु। मैं आपकी स्तुति करती हूँ प्रभु, आपके नाम को मैं ऊंचा उठाती हूँ प्रभु यीशु। आपके नाम को मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। धन्यवाद किया होगा परमेश्वर प्रभु यीशु। आपकी स्तुति हो प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो प्रभु यीशु। आपके नाम को मैं ऊंचा उठाती हूँ प्रभु यीशु, क्योंकि एकमात्र परमेश्वर जो प्रभु यीशु, आप हमारे पापों के लिए, मेरे पापों के लिए बलिदान हुए प्रभु यीशु। किसी ने हमारे लिए सोचा नहीं प्रभु, मगर आपने सोचा प्रभु। परमेश्वर ने सोचा, पिता ने प्रभु यीशु हम पर दया करके प्रभु आपने हमारे पापों को हर लिया प्रभु यीशु। आपने अपना खून मोल दे के हमें खरीदा है प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु हमारे पापों को क्षमा करके प्रभु यीशु आपने हमारे लिए बड़ा उपकार किया प्रभु यीशु। उस पवित्र लहू के द्वारा हम परमेश्वर से मिल सकते हैं, परमेश्वर से बात कर सकते हैं। हमारा सबमिट आपने परमेश्वर से करा दिया प्रभु यीशु। इस बलिदान के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु। प्रभु मेरे से जो भी आप पाप अपराध हुए प्रभु, जाने अनजाने में, उन सारे पापों की
क्षमा कर। तेरे पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध कर। आत्मा, प्राण, शरीर, सत्सत्व, बुद्धि और शरीर के सारे अंगों को प्रभु यीशु में तेरे पवित्र लहू से कवर कर। हर एक दुष्ट शैतान के कार्य को प्रभु यीशु इस भवन में से हर एक जमा है यहाँ पे इन सब में से प्रभु यीशु निकाल के प्रभु यीशु के चरणों में डालते हैं। इस भवन को चारों ओर प्रभु यीशु तेरे पवित्र लहू से मैं कवर करती हूँ। जितने यहाँ पे बहने प्रभु यीशु जो आने वाले जो नहीं आ सकते आज प्रभु उन सबको भी प्रभु यीशु तेरे पवित्र लहू से मैं कवर करती। इस समय को हम तेरे हाथ में दे दे प्रभु यीशु। धन्यवाद करते प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। सचमुच आप महान हो प्रभु यीशु। अति करुणा में परमेश्वर प्रभु यीशु। मैं आपकी स्तुति करती हूँ प्रभु यीशु। स्तुति 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 के योग्य हो प्रभु यीशु। महिमा के योग्य हो प्रभु यीशु। आदर के योग्य हो प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। सारा आदर करो महिमा प्रभु यीशु में आपको यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और सुन और कबूल कर लेता हूं। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। स्वागतम पवित्र आत्मा। स्वागतम पवित्र आत्मा। स्वागतम पवित्र आत्मा। स्वागतम पवित्र आत्मा। तेरी ही ज्योति से हम प्रकाशमान हो जाते हैं। तेरी ही ज्योति से हम प्रकाशमान हो जाते हैं। स्वागतम पवित्र आत्मा। स्वागतम पवित्र आत्मा। स्वागतम पवित्र आत्मा। स्वागतम पवित्र आत्मा। तेरी सामर्थ से हम प्रभु की सेवा करते हैं। तेरी सामर्थ से हम प्रभु की सेवा करते हैं। स्वागतम पवित्र आत्मा। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम स्वागत करते हैं आपका। स्तुति आराधना करने जा रहे हैं। आप हमारे साथ हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु। होशाना होशाना प्रभु। यरूशलेम का राजा आज यरूशलेम में आने वाला है प्रभु यीशु। धन्यवाद करते प्रभु यीशु उस राजा के लिए क्योंकि हमारे पाप भरने के लिए आया था प्रभु यीशु। हमारे मन की शुद्धिकरण के लिए प्रभु वो आया था। सचमुच प्रभु यीशु उस महान बलिदान के लिए मैं आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया। सब आनंदित हैं? Yes. हम प्रभु की स्तुति करेंगे। Yes. हम गाएंगे होशाना 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 तेरे लिए। 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 प्रभु का प्रभु तू ही है। होशाना तेरे लिए।
पापों को मिटाने वाला तू ही है, होशाना तेरे लिए, होशाना 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 तेरे लिए। मृत्यु को हराने वाला तू ही है, होशाना तेरे लिए, वापस आने वाला तू ही है, होशाना तेरे लिए। मृत्यु को हराने वाला तू ही है, होशाना तेरे लिए, वापस आने वाला तू ही है, होशाना तेरे लिए। होशाना 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 तेरे लिए, होशाना 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 तेरे लिए, होशाना 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 तेरे लिए। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद प्रवेश, सचिन प्रवेश, होशाना तेरे लिए प्रवेश। सचमुच हम होशाना गाते प्रवेश तेरे लिए, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते प्रवेश, तेरे नाम को हम धन्यवाद देते प्रवेश, क्योंकि तूने हमें पापों की क्षमा दी है प्रवेश। तूने हमें क्षमा दी है प्रवेश, तूने प्रवेश हमारे द्वारा सेवकाई करवाई है प्रवेश, क्योंकि हम तो शून्य थे प्रवेश, हम कुछ भी नहीं थे प्रवेश, मगर तूने हमें सामर्थ दिए प्रवेश, तेरी ताकत दिए प्रवेश, तेरी बुद्धि दिए प्रवेश, और सबसे बड़ा काम किया है प्रवेश, तूने हमारे पापों की क्षमा की है प्रवेश। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रवेश, उस प्रेम के लिए, उस दया के लिए, उस अनुग्रह के लिए प्रवेश। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आपके पास आके प्रार्थना करती हूँ आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। आपने आज हम आपके पवित्र भवन में हमें लेके आए और आपके समय खड़ा कर दिया और आराधना स्तुति करने के लिए हमें आपके पास खड़ा कर दिया, इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद। जो भी हम आराधना स्तुति करें उसमें आप हमारे साथ रहो, जो भी हमारे मुंह से निकली हुई आराधना स्तुति हो उसके द्वारा आप हमारे साथ हो, इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद। आपका पवित्र लहू ये चारों ओर लगा के ये वन को पवित्र कर और आप हमें सामर्थ्य दे दो, जो भी स्तुति आराधना करे उसमें आपका सामर्थ्य। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपके पवित्र नाम के साथ मैं फिर से एक बार आपके पास आती हूँ परमेश्वर, हम पर अनुग्रह कर पिता परमेश्वर, कर हम सबको, ताकि आपके राज के लिए हम आपके लिए आराधना और स्तुति करें, जो भी हमारे मुँह से आपका शब्द हो पिता परमेश्वर, हमारे ऊपर अनुग्रह कर, हमारा मार्गदर्शन कर पिता परमेश्वर, जो भी हम शुद्ध आराधना करें वो आपके राज्य तक पहुँचे पिता परमेश्वर, हम पर अभिषेकित कर पिता परमेश्वर, ताकि जो भी हमारे मुँह से निकले वो आपकी तरफ से। धन्यवाद करते हम सबको आपके हाथ में चला। होशाना होशाना जय जय हालेलुया, स्तुति मेरे यीशु की हो, आदर महिमा सारे स्तुति के योग्य यीशु मसीह के सिवा कौन। होशाना होशाना जय जय हालेलुया, मेरी स्तुति मेरे यीशु की हो, आदर और महिमा सारे स्तुति के योग्य यीशु मसीह के सिवा कौन। पावन है प्रभु यीशु, होशाना हालेलुया, सृजनहारा यीशु, जय जय हालेलुया। पावन है प्रभु यीशु, होशाना हालेलुया, सृजनहारा यीशु, जय जय हालेलुया। होशाना होशाना जय जय हालेलुया, स्तुति मेरे यीशु की हो, आदर और महिमा सारे स्तुति के योग्य यीशु मसीह के सिवा कौन। चंगा करने वाला यीशु,
सिवा कौन। अच्छा चरवाहा यीशु, होशाना हालेलुया। मार्ग सत्य जीवन यीशु, जय जय हालेलुया। अच्छा चरवाहा यीशु, होशाना हालेलुया। मार्ग सत्य जीवन यीशु, जय जय हालेलुया। होशाना होशाना जय जय हालेलुया। स्तुति मेरे यीशु की हो, आदर और महिमा सारे स्तुति के योग। यीशु मसीह के सिवा कौन। राजाओं का राजा यीशु, होशाना हालेलुया। फिर से आने वाला यीशु, जय जय हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, होशाना हालेलुया। फिर से आने वाला यीशु, जय जय हालेलुया। होशाना होशाना जय जय हालेलुया। स्तुति मेरे यीशु की हो, आदर और महिमा सारे स्तुति के योग। यीशु मसीह के सिवा कौन। होशाना होशाना जय जय हालेलुया। स्तुति मेरे यीशु की हो, आदर और महिमा सारे स्तुति के योग। यीशु मसीह के सिवा कौन। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना करो। प्रार्थना करो। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपके पवित्र नाम के साथ में आपके पास आते हाँ, हैं। परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आज पाम से ले हम सबको अपने आशीषित किया करते हैं। धन्यवाद, परमेश्वर, हम सबको पाम संडे की बधाई देते हैं पिता हाँ, परमेश्वर। जो भी यहाँ पर उपस्थित है उन सबको आप छू लेना पिता हाँ, परमेश्वर। परमेश्वर। उनको आपके राज्य में बढ़ाना पिता हाँ, परमेश्वर। परमेश्वर। जो भी वचन यहाँ से सुने पिता परमेश्वर, उनके समझ को और बुद्धि को आप बढ़ाना पिता हाँ, परमेश्वर। परमेश्वर। जो भी वचन सुने उसके अनुसार चलने की कोशिश करें पिता हाँ, परमेश्वर। परमेश्वर। आपने सबको समझ और अच्छी बुद्धि दी करके धन्यवाद, धन्यवाद। सबके आत्मिक आंखें और अपने कान खोले करके धन्यवाद। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद, परमेश्वर। आने वाले समय को और सारी कलीसिया को मैं आपके हाथ में हाँ, हाँ, परमेश्वर। जो भी हम अभी वचन सुनेंगे पिता परमेश्वर, वो हम तक हमारे आत्मिक अंदर तक चले जाए पिता हाँ, परमेश्वर, ताकि हम उसको आत्मा से ग्रहण करें हाँ, परमेश्वर। और आपके राज्य में बढ़े। हाँ, परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद, करते पिता परमेश्वर। परमेश्वर। जो भी हमसे गलतियाँ हुई, पाप है पिता परमेश्वर, पवित्र नाम से ले माफी मांगता हाँ, हूँ। परमेश्वर। अपने आप को और अपने परिवार को आपके हाथ में रखा हाँ, है। परमेश्वर। हमें शुद्ध करना, हमें पवित्र करना पिता परमेश्वर। हाँ, परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता धन्यवाद, परमेश्वर। परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद, परमेश्वर। कम धन्यवाद देते स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु, आप महान परम परमेश्वर प्रभु, आप दयालु और कृपालु हाँ, परमेश्वर परमेश्वर। प्रभु, आप प्रेमी परमेश्वर है प्रभु। हाँ, धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु आज के दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए हाँ, परमेश्वर परमेश्वर। प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु आज के धन्यवाद, दिन में परमेश्वर। अच्छी सभा कथा आप आपके हाथों में सौंपते रहे हाँ, प्रभु। परमेश्वर। शुरू से लेकर अंत तक प्रभु आपकी महिमा होने दीजिए प्रभु हाँ, यीशु। परमेश्वर। सब आपका अनुग्रह है, इसलिए हम आज का दिन देख पाए परमेश्वर हाँ, प्रभु। परमेश्वर। बहुत से लोग ऐसे हैं प्रभु यीशु जो आज का दिन नहीं देख पाते, हाँ, पर परमेश्वर। आपका अनुग्रह हमें है परमेश्वर प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते धन्यवाद, हमारे जीवन से सदा आपकी महिमा हो परमेश्वर हाँ, प्रभु। परमेश्वर। आप बड़े और हम घटते जाए प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु। धन्यवाद, हम प्रार्थना करते आज की कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते, हाँ, आज की सभा परमेश्वर। को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते, हाँ, हम सब परमेश्वर। बहनों को आपके हाथों में सौंपते, हाँ, हमारे सारे परमेश्वर। मंडली जितने बहनें हैं प्रभु, उन सबको प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हाँ, प्रभु। परमेश्वर। जो यहाँ आए हैं प्रभु, जो आ ना सके परमेश्वर प्रभु, प्रभु उन सबको प्रभु आपके लोग से सील करते हाँ, परमेश्वर परमेश्वर। प्रभु। हर एक को परमेश्वर हर एक चीजों से प्रभु आप बचा के रखिए, हर हाँ, एक बुरी चीजों से, परमेश्वर। बुरे संगति से आप बचा के रखिए हाँ, प्रभु यीशु। परमेश्वर। हर एक के ऊपर आपका भारी अभिषेक मांगते पवित्र हाँ, आत्मा परमेश्वर। प्रभु। हर एक के जीवन में आप अद्भुत रीति से कार्य कीजिए हाँ, प्रभु। परमेश्वर। हर एक जन प्रभु आपको जानते हैं परमेश्वर प्रभु, फिर वो प्रभु अनजान होते हैं परमेश्वर हाँ, प्रभु। परमेश्वर। हर एक प्रभु, हर एक को प्रभु अपनी आत्मा से भर दे प्रभु हाँ,
प्रभु, हाँ, प्रभु। कि वो जान पाए तू ही एकमात्र परमेश्वर है प्रभु यीशु। धन्यवाद देते प्रभु, तेरे प्रेम को प्रभु वो चखे परमेश्वर प्रभु, कि तू कितना भला परमेश्वर है, तू कितना प्रेमी परमेश्वर है प्रभु। हम धन्यवाद देते प्रभु, हम प्रार्थना करते प्रभु, आज के सारा दिन का ताबा प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते, आज के वचन को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते। आज का जो वचन आए प्रभु, वो वचन हमारे जीवन में प्रभु हम ले प्रभु, और 30 नहीं 60 गुना नहीं पर 100 गुना हमारे जीवन में हम फल लाए मसीह यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा धन्यवाद देते प्रभु, हमारी आराधना को हमारी स्तुति को आप ग्रहण कीजिए प्रभु, भेंट कीजिए प्रभु। स्वर्ग की आराधना छोड़ के प्रभु हमारे बीच आइए प्रभु, हमारी आराधना को के भेंट करने के लिए प्रभु यीशु। धन्यवाद देते प्रभु, हम सबको प्रभु यहाँ हम आए हैं प्रभु, हम सबको प्रभु अपने अभिषेक से भर दीजिए, अपने सामर्थ्य से भर दीजिए प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु। आगे का सारा समय का ताब हम आपके हाथों में देते प्रभु, शुरू से लेकर अंत तक प्रभु आपकी महिमा होने दीजिए प्रभु। आप बड़े और हम घटे प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, सारा आदर सारा महिमा सारा गौरव आपको देते। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार हो गए, अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार हो गए, अनंत जीवन दिया। विधियों का ओले जो विरोधी को मिटा डाला, विधियों का ओले जो विरोधी को मिटा डाला। राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है वचन का है यहोवा। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है वचन का है यहोवा। जब तक साथ रहे करेंगे ना हम विश्राम, जब तक साथ रहे करेंगे ना हम विश्राम। राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है।
सच में हो प्रभु परमेश्वर तू राजाओं का राजा हाँ। प्रभुओं का प्रभु है प्रवेश यस तू स्वर्ग में विराजमान है यस प्रवेश प्रभु स्वर्ग तेरा सिंहासन है हाँ। प्रभु पृथ्वी तेरी पादासन है हाँ, प्रवेश तू कौन से मंदिर में रहेगा प्रभु यस लॉर्ड इतना बड़ा मंदिर कौन बनाएगा प्रभु इसीलिए प्रभु तूने हमारे आत्मा को चुना है प्रवेश यस लॉर्ड हर एक के आत्मा का मंदिर है प्रवेश तेरा रहने का स्थान प्रवेश हाँ। सच में प्रवेश तू पवित्र है और हम भी पवित्र बने प्रवेश ताकि तू हमारे अंदर रह सके प्रवेश हाँ, प्रभु धन्यवाद प्रवेश धन्यवाद इस विश्वास के लिए प्रवेश यस लॉर्ड धन्यवाद प्रवेश क्योंकि तूने हमें चुना है प्रवेश तेरे पवित्र लहू से हमें स्वच्छ किया है प्रवेश यस तेरे पवित्र लहू से हमें तो शुद्ध किया है प्रवेश तेरी सेवा में हमें लगाया है प्रवेश यस लॉर्ड तेरे मार्ग पे चलने के लिए तूने हमें तैयार किया है प्रवेश उस प्रेम के लिए धन्यवाद उस दया के लिए धन्यवाद प्रवेश जो तूने हम पर किए प्रवेश धन्यवाद प्रवेश धन्यवाद प्रवेश धन्यवाद सच में प्रवेश पवित्र आत्मा पाओ आपके नए सामर्थ से हम सबको अभिषेकित करो हमारे आत्मिक कानों को खोलो आत्मिक हृदय खोलो ताकि हम आपके आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सके पवित्र आत्मा पाओ नए सामर्थ से दोगुने अभिषेक से हमें करो धन्यवाद प्रवेश धन्यवाद प्रवेश धन्यवाद प्रवेश यीशु मसीह के नाम से और प्यार और सामर्थ चाहता हूँ मेरे खुदा और प्यार और सामर्थ चाहता हूँ मेरे खुदा आराधना तेरी मैं इसे करूँगा आराधना तेरी मैं मन से करूँगा आराधना तेरी सामर्थ से करूँगा सदा सर्वदा सदा सर्वदा सदा सर्वदा सदा सर्वदा और प्यार और सामर्थ चाहता हूँ मेरे खुदा और प्यार और सामर्थ चाहता हूँ मेरे खुदा आराधना तेरी मैं इसे करूँगा आराधना तेरी मैं मन से करूँगा आराधना तेरी सामर्थ से करूँगा सदा सर्वदा सदा सर्वदा सदा सर्वदा सदा सर्वदा सच में प्रवेश तेरा प्यार और सामर्थ तेरी सेवा में बढ़ने के लिए प्रवेश तेरा सामर्थ हम चाहते हैं प्रवेश तेरे सामर्थ के बिना हम कुछ नहीं कर सकते तेरे बिना हम कुछ नहीं कर सकते तू है तो हम पवित्र है प्रवेश तू है तो हम जीवित है प्रवेश तू हमारे जीवन में है तो प्रभु हमारे पिता से रिश्ता है प्रवेश सच में प्रवेश तू है सब कुछ प्रभु हमारे लिए प्रवेश धन्यवाद प्रवेश धन्यवाद प्रवेश धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन से वो आग बरसा दे फिर से तूफान आने दे तेरी महिमा से तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे फिर से वो आग बरसा दे फिर से तूफान आने दे तेरी महिमा से तेरे सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा
तेरी महिमा से तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। सच में प्रभु फिर से तू आप बरसा दे प्रभु। तेरे पवित्र आत्मा क्या, तेरे पवित्र आत्मा से हम सबको तो भर दे प्रवेश। तेरे मार्ग पे चलने के लिए प्रवेश। हमें पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन चाहिए प्रभु। सच में प्रभु तू हमारे मन को भर दे प्रभु। तेरे पवित्र आत्मा में हमें बड़ा प्रवेश। पवित्र आत्मा पे निर्भर होने के लिए तू सिखा हमें प्रवेश, ताकि पवित्र आत्मा हमें मार्गदर्शन करता रहे, ताकि हम पाप में न गिरे। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, धन्यवाद प्रवेश। हालेलुया, हालेलुया। अब हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम देशों के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, भारत देश को आपके हाथ में देती हूँ, हम देश को आपके हाथ में देती हाँ, हूँ। प्रवेश। जो भी राज्य है आसपास उन सभी को आपके हाथ में देती हाँ, हूँ प्रवेश। परमेश्वर। इजराइल को और सब अमेरिका और हर एक देश को, हांगकांग को भी मैं आपके हाथ में हाँ, देती हूँ प्रवेश। परमेश्वर। हांगकांग में हमने यहाँ पर रोजी रोटी के लिए आए पिता परमेश्वर, यहाँ पर हमें अपने सुरक्षित रखा करके हाँ, धन्यवाद प्रवेश। करती हूँ। धन्यवाद, ये रोटी प्रवेश। दी हमें यहाँ पर, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद हमारे प्रवेश। सभी एम्प्लॉयर को आपके हाथ में देती हाँ, हूँ, प्रवेश। ताकि उनके जीवन में भी आप कार्य करें। हाँ, प्रवेश। उनके बिजनेस में, उनके काम में उन्हें आशीषित करें। हाँ, प्रवेश। इजराइल में जो भी गड़बड़ी है पिता परमेश्वर, उसे आपने ठीक किया करके विश्वास धन्यवाद करें। प्रवेश, धन्यवाद। धन्यवाद प्रवेश। सारे इजराइल को और सारे देशों को आपके पवित्र नमस्कार करते हैं। हाँ, प्रवेश। धन्यवाद। हिंदी और अंग्रेजी सभा के सदस्य और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं पिता हाँ, परमेश्वर। प्रवेश। हिंदी और अंग्रेजी सभा के परिवार सभी सुरक्षित है, सभी चंगाई में है, सब अच्छे हुए हैं, इसीलिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रवेश। सारी हिंदी और अंग्रेजी सभा के सदस्य और उनके परिवार को आप आशीर्वाद हाँ, प्रवेश। उन्हें आशीषित करना। हाँ, धन्यवाद। प्रवेश। आज की और अगली सभा के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज की सभा हमें यहाँ पर, आपने यहाँ पर उपस्थित किया, आपके चरणों में हमें प्रार्थना करने योग्य समझा करते हैं। धन्यवाद प्रवेश। परमेश्वर सारा गौरव, सारी महिमा आज के लिए और अगली सभा के लिए आपको देती हूँ। हाँ, प्रवेश। मेरी सभा आपके हाथ में देती हूँ, आने वाले समय को मैं आपके हाथ में देती हूँ। हाँ, प्रवेश। धन्यवाद परमेश्वर। भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ। सभी भाई बहन सुरक्षित है, अच्छे है, चंगाई में है, उन्हें सबको आपने रोजी रोटी दी करके धन्यवाद प्रवेश। सभी की परिवार को आपने अच्छा संभाल के रखा है, इसलिए धन्यवाद प्रवेश। सभी भाई बहनों को आपके हाथ में हाँ, प्रवेश। नई आत्मा के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। नई आत्मा से हमारे कलीसिया को आपने भर दिया करते हैं। आमीन, आमीन। धन्यवाद प्रवेश। यहाँ कहीं भी नए आत्मा आप जानते हो पिता हाँ, परमेश्वर, प्रवेश। उनके मन में आपका प्रेम डाले पिता परमेश्वर, हाँ, ताकि प्रवेश। आपके राज्य में आ सके, आपके राज्य में हाँ, आ सके। प्रवेश। धन्यवाद। धन्यवाद प्रवेश। नौकरी के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। जैकी, संतोष, योगी, माला, रितेश, रविंद्र, हाँ, इन प्रवेश। सबको आपके अनुसार, आपके उनके काबिलियत के अनुसार नहीं, बल्कि आपके अनुसार उन्हें नौकरी मिले। हाँ, प्रवेश। धन्यवाद उनके प्रवेश। जीवन में आपका कार्य हो पिता हाँ, परमेश्वर। प्रवेश। धन्यवाद पिता परमेश्वर। उन सबको आपने नौकरी दी करके धन्यवाद प्रवेश। स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती हूँ। रंजना, तान्या, सुनीता, मीना, रोज, प्रदीप का बेटा, रीता, मानव, माला, मैं हाँ, और प्रवेश। हम सबको अपने अच्छा जीवन, अच्छा स्वास्थ्य दिया करके धन्यवाद प्रवेश। हर एक चंगाई दी करके हाँ, प्रवेश। हम सबके स्वास्थ्य के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रवेश। धन्यवाद करते हैं। छुटकारा के लिए प्रार्थना करते हैं। विनोद, दीपक, सत्तू, मुकेश, राहुल, मेरा परिवार, मैं पिता परमेश्वर, हाँ। हमें हर एक बुराई से छुटकारा दिया करते हैं। धन्यवाद प्रवेश। जिन्हें भी जो व्यसन की
लत्ती पिता परमेश्वर उसे आपने अपने को छुटकारा दिया। आमीन। हर एक बुराई से, हर एक बुरी कामों से आपने छोड़ा, छुटकारा दिया करते धन्यवाद। सारा महिमा, सारा गौरव, सारा आदर आपको। हाँ परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। धन्यवाद परमेश्वर। किसी को कुछ कहना है? किसी को कुछ कहना है? नहीं, तो मुझे कुछ रिक्वेस्ट देनी है। नहीं दी। हाँ तो धन्यवाद सभी कलीसिया को। मैं अपने पोते के लिए रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। सभी बहनों को अनुरोध है कि वो परसों जा रहा है यूपी, उसका है ना, क्या बोलते हैं, कंपटीशन है, तो उसके लिए प्रार्थना करिए ताकि वहाँ से भी जीत कर आए। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। दाना दशमांश में जाने से पहले हम प्रभु भोज में हिस्सा लेंगे। तो प्रभु भोज में हिस्सा लेने के पहले हम प्रार्थना करेंगे। पहले कोरिन्थियों का अध्याय 13 का वचन है 23 से लेकर 29 तक हम पढ़ेंगे, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए तो वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह का न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। आमीन। इसका मतलब है अपना अपना आत्म परीक्षण करेंगे और इस प्रभु भोजन में हिस्सा लेंगे। तो अब हम प्रभु भोजन लेते हैं और एक लेना चाहिए। दोनों सर 3 है रोबी आदि। आपण आधी 3च होतो। खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। वापस लिए नम्र होकर अपने चौबे के पास आते प्रभु यीशु, आपको याद करते प्रभु यीशु 2024 साल पहले प्रभु यीशु उस कालोरी उसने अपना खून बहाया था प्रभु यीशु। आपके हाथों में खीले ठोके गए थे प्रभु यीशु, पैरों में खीले ठोके गए थे प्रभु, पेट में भाला खोपा गया था प्रभु यीशु, आपके सर पे कांटे का मुकुट चढ़ाया था प्रभु यीशु, आपकी दाढ़ी खींची गई थी प्रभु, आपके मुंह पे थूके थे प्रभु यीशु, आपके कपड़े फाड़े थे प्रभु यीशु। सचमुच प्रभु यीशु जो हमें सजा मिलने वाली थी प्रभु, वो आपने अपने ऊपर लेके प्रभु यीशु हम पर दया की है प्रभु यीशु। उसको याद करते प्रभु यीशु। सचमुच प्रभु यीशु तेरे पवित्र लहू के द्वारा हम शुद्ध हो गए प्रभु यीशु। इस प्रभु भोजन में हिस्सा लेने के योग्य तू बना प्रभु यीशु। मेरे ऐसे हुए जो भी पाप अपराध प्रभु यीशु, जाने अनजाने में प्रभु यीशु, देखने में, सुनने में, बोलने में, सोचने में, समझने में प्रभु यीशु, जाने अनजाने में जो भी पाप अपराध हुए प्रभु यीशु, उन सारे पापों की तू मुझे क्षमा कर, तेरे पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध कर और इस प्रभु भोजन में हिस्सा लेने की योग्य बना प्रभु यीशु। और जितने भी लोग इस प्रभु भोजन में हिस्सा लेते हैं प्रभु यीशु, उन सबको भी प्रभु यीशु तेरे पवित्र लहू से धो के शुद्ध कर और इस प्रभु भोजन में हिस्सा लेने की योग्य बना प्रभु यीशु। तूने वचन में कहा है जितने बार तुम इकट्ठा होके मेरी याद के लिए क्या करो और मैं आने तक का तुम्हारा विश्वास दृढ़ बनाए रखो। सचमुच प्रभु यीशु तो आने तक का हमारा विश्वास दृढ़ बना रहे प्रभु यीशु। और इस पृथ्वी पे हम जीवित थे तब तक प्रभु यीशु तो हमारे साथ रहना प्रभु यीशु, हमारे बीच में रहना प्रभु यीशु। इस प्रभु भोजन में प्रभु यीशु
हम सबको लेने के योग्य तूने बनाया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। इस प्रभु भोजन लेने से प्रभु यीशु हम सबकी तो आत्मिक बढ़ोतरी कर और आत्मिक चंगाई दे प्रभु यीशु। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। धन्यवाद। गाना गाएंगे। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उतार दे मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, स्वर्ग तू छोड़ के आया उधार देने मसीह। स्वर्ग तू छोड़ के आया उधार देने मसीह। चरणों में तेरे आता तुझको दिल देता मसीह। चरणों में तेरे आता तुझको दिल देता मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, मुझे पाप से छुड़ाने लहू बहा दिया। मुझे पाप से छुड़ाने लहू बहा दिया। कितना गहरा प्यार किया है मैं भुला न सकूंगा मसीह। कितना गहरा प्यार किया है मैं भुला न सकूंगा मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, स्वीकार कर प्रभु मुझे अपने राज में ले ले। स्वीकार कर प्रभु मुझे अपने राज में ले ले। आजा तू मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी तेरी मसीह। आजा तू मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी तेरी मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए उतार दे मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास। अर्पण के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम अपने हाथों को बढ़ाएं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, सुंदर समय के लिए इस अर्पण को निकाला प्रभु यीशु। सबके हाथों को तूने देखा है प्रभु, जिन्होंने दिया जो ना दे सके उन सबको प्रभु यीशु तो आशीषित करना प्रभु यीशु। 30 नहीं 60 नहीं मगर 100 गुना तो आशीष करने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु। तेरे आकाश की झरोखे खोल के अपरंपार की आशीष देने वाला तू परमेश्वर प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। इस अर्पण का उपयोग प्रभु यीशु तेरे राज की बढ़ोतरी के लिए हो जाएगा। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। वचन सुनना है सबको? जी। सब तैयार है वचन सुनने के लिए? हालेलुया हालेलुया। आज क्या है? पाम संडे। खजूर इतवार है। खजूर खजूर। खजूर पाम संडे, ये तो इंग्लिश में हो गया, हमारी हिंदी सभा है ना। खजूर इतवार है आज। तो सबको खजूर इतवार की शुभकामनाएं। आपको भी। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हाँ, तो आज खजूर इतवार है। जैसे पाम संडे सारे जगत में मनाया जाता है ना, सारे जहां में मनाया जाता है। और सब लोगों को क्या लगता है कि खजूर की डालियां लेके घर को सजाएंगे, बालों में पहनेंगे, क्रॉस बना के घूमेंगे, उसमें प्रभु यीशु है।
मगर प्रभु यीशु झाड़ों में, पेड़ में, पौधे में, फोटो में, फ्रेम में, कहीं पे भी नहीं है प्रभु यीशु। प्रभु यीशु स्वर्ग में विराजमान है, सृष्टि का कर्ता हमारा, है ना। तो आज पाम संडे है। यीशु यरूशलेम में आया था इस दिन को राजा बनके। तो उस राजा, विजयी राजा का इंतजार सबको था, आने वाला है। मगर इस पृथ्वी पे राजा आने वाला है, कोई इंतजार कर रहा था क्या? कोई नहीं कर रहा था। सबको पता था कि इस धरती पे हमारा उद्धार करता आने वाला है। तो आज पाम संडे के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। तो सबको शुभकामनाएं खजूर इतवार के, पाम संडे की। तो अब हम इस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, सुंदर समय के लिए प्रभु यीशु, तुमने वचन बताने के लिए मुझे यहाँ पे खड़ा किया, इसलिए धन्यवाद। इस वचन पे प्रभु यीशु तेरा बहुत से आशीष कर प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा वह मुझे सामर्थ्य, ताकत दे, बुद्धि दे और ज्ञान दे प्रभु यीशु, ताकि इस वचन को मैं बांट सकूं प्रभु यीशु। तेरा पवित्र ऐसा मार्गदर्शन तो मुझे दे प्रभु यीशु। तेरे लोगों को प्रभु यीशु इस वचन में से कुछ सिखाओ, समझाओ प्रभु यीशु, ऐसा तू मुझे सामर्थ्य दे प्रभु यीशु। तेरी बुद्धि दे प्रभु, तेरा ज्ञान दे प्रभु यीशु, ताकि इस वचन को मैं बता सकूं। इस वचन को सिर्फ हम सुनने वाले नहीं, मगर उस वचन के मुताबिक तो चलने वाले हमें बना प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यरूशलेम में राजा आने वाला है, ऐसा सब बोल रहे थे ना, होशाना होशाना, प्रभु की होशाना, राजा आने वाला है यरूशलेम में। तो राजा आने वाला है बोलेंगे तो कितने होता है ना। हमारे भारत देश में देखेंगे, कहीं पे भी देखेंगे, मंत्री आने वाला है तो सारा रास्ता बंद कर देते हैं, साफ सफाई करते हैं, सिक्योरिटी लगाते हैं, आगे बहुत सारी गाड़ियां सिक्योरिटी के लिए, पीछे बहुत सारी गाड़ियां सिक्योरिटी के लिए सब आती है ना। मगर वो सांसारिक राजा है। सांसारिक राजा आने वाला होता है तो कैसे आता है? पुराने जमाने में घोड़े पे आता था, हाथी पे सवार होके आता था, राजस्थान के साइड में ऊंट पे बैठ के आता था, ऐसे ऐसे करते। मगर बैठता था राजा उस पे, है ना। वो राजा कैसे, और उसके साथ हथियारबंद लोग भी है ना। अभी हमारे यहाँ मुख्यमंत्री आएगा तो गन लेके सब पीछे रहते हैं। सांसारिक राजा है। मगर हमारा आत्मिक राजा आने वाला था तो उसके पीछे कौन थे? सब लोग। जैसे प्रभु यीशु ने अंधों को दृष्टि दी थी, लंगड़ों को चंगाई दी थी, ये सब हमारे आत्मिक राजा के पीछे थे। सिक्योरिटी भी कोई नहीं थी, ना घोड़ा था, ना गाड़ी थी, ना कोई हथियार था, ना कोई गन मशीन थी, ना कोई पिस्तौल थी, ना स्वागत के लिए कोई मंत्री था। मगर कौन था? अंधे, लंगड़े। और उस टाइम पे प्रभु यीशु ने लाजरस को जिंदा किया था। लाजरस को तो सब लोग ऐसे आश्चर्य हो गए थे कि 4 दिन के बाद लाजरस को जिंदा किया, तो वो कौन है, वो देखने के लिए वो भीड़ इकट्ठा हुई थी। तो संसार के राजा को कैसे स्वागत होता है, और आत्मिक राजा का, सृष्टिकर्ता, सृष्टि का सारा करता, हमारा पाप हरने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का स्वागत कैसे करते हैं लोग, तो हम वचन में देखेंगे। सारे लोग, सारे यहूदी लोग इंतजार कर रहे थे कि राजा आने वाला है, राजा आने वाला है। तो हम मत्ती का 21 अध्याय देखेंगे। 31 मत्ती 21 तो हमारा राजा कैसे सवार होकर आया हम देखेंगे। 21 का 21 का 2 और 3 पढ़ो। 2 और 3 सामने के गांव में जाओ, वहाँ एक से भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा,
सामने के गांव में जाओ, वहाँ पहुँचते ही एक गद्दी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। हाँ, ये बस ना। तीसरा, यदि तुमको कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब जब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। आमीन। आमीन। देखो हमारा राजा प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम में आने वाला था, जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़, जैतून का पेड़ किसको पता है? जैतून ऑलिव ना? ऑलिव। तो जैतून के पेड़ के पास पहुंचे, बेतफगे गांव के पास आए, तो यीशु ने दो चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास लाओ। अभी प्रभु यीशु को कैसे पता ना कि वहाँ पे गधा है, गधी है, उसका बच्चा है, लेके आओ बोलता है। और वो गधी का बच्चा ऐसे मार्कुस में लिखा है कि वो बच्चा एकदम पवित्र, यानी कि रोजगार में भी नहीं लिया गया हो, उसी के ऊपर कोई बैठा भी ना हो, ऐसा वो गधा था। इसीलिए प्रभु ने उसको बोला कि मेरे पास ले आओ। उसका मतलब है, मत्ती में भी हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मार्कुस में भी पढ़ सकते हैं हम, 11 अध्याय में 7 से 10 तक लिखा है, देख सकते हैं हम। हाँ, मत्ती के बाजू में मार्कुस है। मार्कुस में लिखा है कि वो गधी के ऊपर कोई बैठा नहीं था। 11। हाँ, 11 में 7। हाँ, बोलना बैठले तो वो हाँ, 7 से 10। उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने 1 से 10 तक। 1 से 10 तक। हाँ। पूरा। 11 में जब वे हाँ। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैठा के और बैतनिय्याह के पास आए, तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधे का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा, बंधा हुआ मिलेगा, उसे खोल लाओ। यदि तुम में से कोई पूछे यह क्यों करते हो, तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है। प्रयोजन का मतलब है प्रभु की इसकी जरूरत है, और वह शीघ्र उसे यहाँ भेज देगा। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया और खोलने लगे। उनमें से जो वहाँ खड़े थे कोई कहने लगे, ये क्या करते हो? गधे के बच्चे को क्यों खोलते हो? जैसा यीशु ने कहा था वैसे ही उन्होंने उनसे कह दिया। तब लोगों ने उन्हें जाने दिया। उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों के खेतों में से डालियां काट कर फैला दी। जो उसके आगे आगे जाते और पीछे चले जाते थे, पुकार कर कहते जाते थे, होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। आमीन। 9 तक की बस है। क्या कहता है उस मत्ती में भी वही पढ़ा कि बच्चे को लेके आना, और उसमें पूरा तरह से बताया है मार्कुस के 11 में, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। इसका मतलब है कि वो एकदम पवित्र था। पवित्र जो वस्तु होती है उसके ऊपर परमेश्वर प्रेम करता है। जैसे हमें भी, गधे को क्यों चुना परमेश्वर ने? घोड़ा और हाथी ये सब है ना, लड़ाई के युद्ध के लिए सब लेके जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर हमारा नम्र है, अपनी नम्रता दिखाना चाहता था वो, इसीलिए उसने गधे को चुना। अभी क्या कौन पास्टर लोग ऐसे सुनाते हैं कि
हमें गधे की तरह नम्र बनना है। हमें प्रभु यीशु, हम गधे की तरह नम्र बनेंगे, गधे की तरह पवित्र बनेंगे तो प्रभु यीशु हम पर सवार होगा। मगर ऐसा गलत है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपनी समानता में बनाया है, तो हमारे ऊपर वो कैसे बैठेगा, है ना। तो हमें उदाहरण दिया है उसने कि पहले पूर्वजों से ये भविष्यवाणी हो गई थी। अगर हमारे पेट में कोई बच्चा होने वाला होता है तो किसी के बच्चे के लिए भविष्यवाणी आज तक हुई है क्या? नहीं हुई ना, मगर प्रभु यीशु के लिए हुई थी। तो प्रभु यीशु के लिए हुई थी, तो भविष्यवाणी पूरी होने के लिए वैसा हुआ था। तो चौथा वचन हम देखेंगे, मत्ती का 21 अध्याय और चौथा वचन 21:4। हाँ, गधी के बच्चे पे क्यों बैठा था प्रभु यीशु? इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। हाँ, तो ये भविष्यवक्ता कब कहा था? जकरिया का निकालो अध्याय, मत्ती के पहले है जकरिया ना। हाँ, जकरिया का अध्याय निकालो, 9 अध्याय 9 वचन। बोलूं? हाँ, पढ़ो जिसको मिला। हाँ, हे सियोन, बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरना गधाई के बच्चे पर चढ़ा हुआ पाएगा। आमीन, चढ़ा हुआ आएगा। हाँ, ये पहले भविष्यवाणी हुई थी। वो प्रभु यीशु आने के बाद में अगर वो गधे के बच्चे पर नहीं बैठता तो वो भविष्यवाणी व्यर्थ हो जाती, इसीलिए वो गधे पर बैठा। इसका मतलब ये है कि जो नम्र है, जो पवित्र है, जो गधा, देखो गधे को कितना भी मारेंगे तो भी वो पलट के वार नहीं करता है। घोड़े को मारेंगे तो तुरंत वो ऊपर बैठे हुए को भी गिरा देता है और लात भी मारता है ना। मगर गधा अपने मालिक के प्रति वो नम्र है, वफादार है, इसीलिए परमेश्वर ने उसका उपयोग किया। मगर ऐसा इसका मतलब नहीं है कि हमें गधे की तरह बनना है और हम गधा बन जाए तो प्रभु यीशु हम पर सवार हो। मगर हमें उसके पास से क्या सीखना है कि वो नम्र है। प्रभु यीशु नम्र लोगों को चुनने के लिए आया है, नम्र लोगों को चुनने के लिए आया है, पवित्र लोगों को चुनने के लिए आया है। इसलिए वो भविष्यवाणी पूरी हो जाए, इसलिए परमेश्वर ने गधे पर सवार होकर यरूशलेम में आया। और यरूशलेम में आते ही लोगों ने क्या किया? अपने अपने कपड़े बिछाए, उसका स्वागत किया, कपड़े बिछाए और वो खजूर की डालियों को बिछाया, यानी कि कितना सारा होशाना होशाना, यानी कि उसका स्वागत किया अच्छी तरह से। तो हमें इसमें से ये सीखना है कि हमें भी नम्र बनना है, हमें भी लीन बनना है, ताकि परमेश्वर हमारे अंदर वास करे। हजारों वर्ष पूर्व पहले वो भविष्यवाणी हुई थी, वो पूरी हो गई कि शांति का राजकुमार आएगा, हमारा उद्धार करता आएगा, गधे पे बैठकर आएगा, यरूशलेम में जाएगा। और वो आया। नम्र गधा एक नम्र जानवर है, अपने मालिक के प्रति विश्वास योग्य है और शांति का राजकुमार उसके ऊपर बैठकर आएगा। तो हमें शांति का प्रतीक उसके द्वारा हमें दिखाता है। तो हमें वही लेना है कि प्रभु यीशु गधे पर बैठ के आया तो वो एक शांति चाहता था, हमारे अंदर शांति लाने के लिए हमें नम्र बनाने के लिए एक गधे का उदाहरण उसने दिया। तो गधे का उदाहरण दिया है तो हमें भी गधा नहीं बनना है, मगर हमें मनुष्य उसने बनाया है। तो उस वचन को हम देखेंगे, उत्पत्ति का पहला अध्याय 26 वचन देखो। पहली किताब है उत्पत्ति 26 वचन। हाँ, 26 27 सब लिखा है उसमें। पहला अध्याय 26। हाँ। बोलूं? हाँ। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पक्षियों
और सारी पृथ्वी पर और सब रहने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रहते हैं अधिकार रखे। आमीन। क्या कहता है परमेश्वर का वचन कि फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। परमेश्वर ने हमें अपनी समानता में बनाया है और वो सारे जीव जंतु और वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पंछियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रहने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रहते हैं अधिकार रखे हैं। तो हमारे अधीनता में सारे पशुओं को, पक्षियों को, जानवरों को रखा है। तो हमें गधा नहीं बनना है, मगर उसके अंदर से हम उसकी जो नम्रता है वो विश्वास योग्य है, वो हमें अंगीकारना है। जो हमारा राजा, शांति का राजकुमार, शांति का दाता, शांति का परमेश्वर आने वाला है यरूशलेम में, और वो कैसे आएगा? शांति देने आएगा। इसलिए हमें वो उदाहरण लेके हमें चलना है। ईस्टर संडे, पाम संडे ये सब मनाते हैं ना। जैसे पाम संडे के दिन एक ये भी उदाहरण दिया प्रभु ने कि आगे चल के वो कहाँ गया? लुटारों की गुहा बनाई थी लोगों ने, वहां पे भी गया और वहां पे जाके प्रभु यीशु को गुस्सा आया और वो लुटारों की गुहा देखने गया। तो मत्ती 21 1 और 2 मत्ती का 21-12 पढ़ेंगे। यीशु ने परमेश्वर के हाँ। मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सराफों के पीड़े और कबूतर बेचने वालों के चौकियों में उलट दी और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खोह बनाते हो। आमीन। परमेश्वर को यानी कि पाम संडे का मतलब है हमारा जो मंदिर है उसको हमने डाकुओं के गुहा बनाई है। यानी कि हम बुरा सोचते हैं, बुरा करते हैं, हमारे अंदर जो जो बुरी बातें हैं उसको अंदर लेते हैं। हमारा आत्मा जो है परमेश्वर का रहने का मंदिर है और उसमें तो ये तो उदाहरण दिया है वो मंदिर का, जहाँ प्रभु यीशु को हमने पिक्चर में देखा कि प्रभु यीशु उस मंदिर में आए और सारा उथल पुथल कर दिया, सब कबूतरों को इसको उसको सब फेंक दिया। मगर हमारा जो मंदिर है परमेश्वर को रहने का, प्रभु यीशु को रहने का, वो हमारा आत्मिक मंदिर हमारे अंदर है, उसको हमें शुद्ध रखना है। डाकों की खो हमारा मंदिर को नहीं बनाना है। देखो जब आज कितने लोग यहाँ पर नहीं है जो चुने हुए हैं, हमने गाने में भी सुना ना, बुलाए चुने हुए विश्वासियों के नाम, जय पाना है वचन का है यो। बुलाए चुने हुए कितने हैं? आज थोड़े ही है, मगर लोग कितने आते हैं। वैसे प्रभु यीशु के पीछे बहुत सारे लोग आए, चंगाई पाए हुए लोग, लाजरस को जिंदा करते हुए देखे हुए लोग, सारे लोग आए, मगर कलीसिया में उनके गिने चुने लोग आए। चुने हुए लोग जो प्रभु यीशु को कभी नहीं भूलते, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारा प्रभु यीशु इस दुनिया में मेरे लिए, हमारे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और वो स्वर्ग में है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा जो मंदिर है आत्मा में है, उस आत्मा को हमें मैला नहीं करना है, उस आत्मा को हमें गंदा नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। तो हमें उस मंदिर को लुटारों की गुहा बनाने नहीं देना है। तो परमेश्वर का आज का वचन यही है कि वो आया राजा बनके, नम्रता दिखाने के लिए, शांति का राजकुमार बन के आया, शांति का दाता बन के आया वो। तो हमें वही उदाहरण लेना है कि सब लोगों ने उसको वाह वाह की, होसाना होसाना करके कितना स्वागत किया। और 5 दिन के बाद में प्रभु यीशु को उन्हीं लोगों ने कालोरी क्रूस पे चढ़ाया। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है? उसको अंगीकार करना है और हमारा सारा जीवन उसको देना है, क्योंकि वो हमारे अंदर राज करता है। क्योंकि लिखा है पहले कोरिन्थियों का 3 अध्याय 16 वचन में, पढ़ो कोरिन्थियों का 3 अध्याय 16 वचन। हाँ, उसमें साफ साफ लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते? पढ़ो।
पहला अध्याय 3रा वचन। 3रा अध्याय 16 वचन। 3रा अध्याय 16 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? आमीन। साफ साफ लिखा है, परमेश्वर का मंदिर कौन है? हम खुद है, हम सब है, मैं हूँ, हम सब है। तो हमें हमारे मंदिर को हमेशा शुद्ध पवित्र रखना है। कोई गंदगी उसके अंदर नहीं चाहिए, बुरे विचार, बुरे सोच। सबसे बड़ा पाप हमारे अंदर होता है कि हम बुरा सोचते हैं, बुरा बोलते हैं, बुरा देखते हैं, है ना। तो हमारे आत्मा को हमें साफ रखना है। हमारे आत्मा को हम कैसे साफ रखेंगे? तो प्रभु यीशु का उदाहरण लेना है कि प्रभु यीशु हमारे अंदर रहने वाला है, प्रभु यीशु की आत्मा हमारे अंदर है। देखो हम बहुत बार बोलते हैं ना कि परमेश्वर ने शरीर मिट्टी से बनाया, मगर उसकी आत्मा हमारे अंदर फूकी है। मिट्टी का शरीर तो मिट्टी में मिल जाएगा, मगर ये आत्मा का नाश न हो। तो हमारा आत्मा कहाँ पर है? हमारे बीच में है। इसीलिए देखो बीच में रखा है प्रभु यीशु ने, ना यहाँ पे रखा है ना नीचे रखा है, बीच में रखा है। तो वो आत्मा का हमें सुरक्षित रखने के लिए पवित्र जीवन जीना है। पवित्र जीवन इसलिए जीना है कि प्रभु यीशु पवित्र है और उसको हमारे अंदर बसने देना है। तो हमारा मंदिर पवित्र होना चाहिए, क्योंकि डाकुओं की खो बना के हम अपने आप को गवा देंगे, फिर प्रभु प्रभु करके कुछ नहीं फायदा होगा। जैसे वो 5 सयानी थी और 5 अड़ियल थी ना, 10 कुमारियों का दृष्टांत लेंगे तो वो 5 लोग अपने दिए में तेल लेके आए थे और 5 लोग ऐसे आए थे। और प्रभु यीशु आने तक जो तेल लेके आई थी उनका दिया जल रहा था, जो तेल अपने साथ में नहीं लाई थी वो दिया बुझ गया। तो प्रभु यीशु ने कहा कि स्वर्ग का द्वार तुम्हारे लिए बंद हो गया है। प्रभु यीशु ने कहा, यानी कि उनको दिए बुझने लगे तो स्वर्ग का राज में लिया नहीं गया। दिए चालू थे उनके, वो स्वर्ग राज में चले गए। और जिनके दिए बुझ रहे थे उसने बोला कि सिक्योरिटी ने, वहाँ के पहरेदारों ने बोला कि जाके तुम अपने लिए तेल लेके आओ। वो 5 से, यानी कि उनके पास 10 कुंवारी का दृष्टांत ऐसा है कि 10 कुंवारी दिए लेके गई थी, मगर 5 सयानी थी वो अपने लिए साथ तेल भी लेके गई थी। और 5 मूर्ख थी, वो दिए सिर्फ ऐसे लेके गई थी जला के, एक्स्ट्रा तेल नहीं लेके गई थी। इसका मतलब है कि प्रभु यीशु का ज्ञान हम उतना ही पाना चाहते हैं, मगर हमें बहुतायत से पाना है। कब कैसा टाइम आएगा हमें पता नहीं है। जैसे प्रभु का वचन कहता है ना, परमेश्वर का वचन, हम मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं मगर परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जिएगा। तो कभी कौन सा टाइम आएगा, कैसा क्या आएगा हमें पता नहीं है। इसीलिए हमारे पास हमारे दिए भी जलते हुए रहने चाहिए और दिए में बस डालने के लिए तेल भी होना चाहिए। अगर हम जागरूक रहेंगे, शुद्ध रहेंगे, पवित्र रहेंगे तो परमेश्वर का वचन हमारे अंदर रहेगा। और परमेश्वर का वचन हमारे अंदर रहेगा तो कोई शैतान हमें हरा नहीं सकता है, कभी भी हरा नहीं सकता है, क्योंकि वचन के द्वारा हम चलेंगे, वचन के ऊपर निर्भर रह के चलेंगे, पवित्र जीवन जिएंगे। तो आज हमारा राजा हमारे जीवन में कैसा आना चाहिए? ऐसा नहीं कि सिर्फ पाम संडे के दिन ही हमें पवित्र बनना है, शुद्ध बनना है, ऐसा नहीं। हमेशा के लिए प्रभु यीशु रोज रोज थोड़ी हमारे लिए मरने वाले या दूसरा कोई आने वाले हमारे लिए मरने के लिए। इसलिए प्रभु यीशु को रोज भी मारना नहीं है, रोज भी हमें उसको दुखी नहीं करना है। तो हमें हमेशा पवित्र जीवन जीने के लिए पवित्र ठहरना है, पवित्र रहना है, वचन के मुताबिक ही हमें चलना है, क्योंकि प्रभु यीशु का मंदिर है जो वो हम है। तो हमारा स्वभाव नम्र होना चाहिए, लीन होना चाहिए, अपने स्वामी के प्रति विश्वास योग्य होना चाहिए। अगर हम विश्वास में डगमगाएंगे तो शैतान कार्य करता है, किसी के द्वारा हमें भरमाता है, फुसलाता है, भड़काता है। तो हमें हमेशा निर्भर होना चाहिए, डटे रहना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें संभालने वाला है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया ना कि स्वर्गदूत हमारे सेवा के लिए है, मगर जब हम सच्चे मन से, सच्चे दिल से हम पुकारते तो परमेश्वर हमारे साथ आता है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को जब भट्टी आग के 7 गुना तपी हुई भट्टी में जब डाला था तो वो लोगों ने भी प्रार्थना की थी। तो वो 3 लोग डाले गए थे, मगर पहरा जो देने वाले लोग थे ना, वो लोगों ने उनको 4 लोगों को देखा था। तो वो सब लोग चकित हो गए थे कि ये लोगों को 3 लोगों को भट्टी में डाला है, मगर यहाँ पे 4 लोग दिखाई दे रहे हैं। तो परमेश्वर हमारे प्रार्थना के द्वारा स्वर्ग से हमारे लिए नीचे उतर आता है।
अगर कब आएगा वो, हम आत्मा और सच्चाई से चलेंगे तब, उसके अनुसार चलेंगे तब, उसके अनुसार हम पवित्र रहेंगे तब, उसके वचन के हमारे अंदर लेंगे तब। स्वर्ग से उतर आता है वो। शद्रक मेशक अबेदनगो वो भी उसी परमेश्वर के सेवक थे और हम भी उसी के ही सेवक हैं। मगर जब हम पवित्र बनेंगे तब वो हमारे लिए स्वर्ग से उतर आएगा। आमीन। विश्वास करते हैं कि नहीं? इस वचन को सुना है कि नहीं? शद्रक मेशक अबेदनगो को भट्टी में डाला था, 7 गुना तप रही थी और आज भी वो परमेश्वर हमारे लिए आने के लिए तैयार है। देखो 26 नवंबर को जो आग बॉम्ब स्फोट हुआ था वीटी स्टेशन में, वहाँ पे उस आदमी की मैंने गवाही सुनी थी। तब एक विश्वासु था उसमें, उसका नाम थॉमस है ऐसा कुछ, वो वीडियो में दिखाऊंगी। वहाँ पे वो विश्वासु था और उसका जीजा और एक जन विश्वासु था। 3 जनों को बंद कमरे में कैद कर दिया था और बाहर सब पायरे करी थे। मगर वहाँ पे जो लोगों ने देखा तो वहाँ पे 4 लोग थे। उसने खुद देखा कि हम लोगों को 3 लोगों को बंद किया, 3 लोग दरवाजा खोलने के बाद बाहर गए, मगर चौथा आदमी तब तक ही था वो दरवाजा खोलने तक। आज भी प्रभु यीशु परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुन के धरती पर आ सकता है, मगर कब? जब हम विश्वास योग्य होंगे, उस राजा को हमारे जीवन में प्रवेश करने देंगे, हमारा जीवन पवित्र रखेंगे। जैसे पाम संडे के दिन ही सब राजा का स्वागत करते वैसे नहीं, हमें रोज प्रभु यीशु का स्वागत करना है। रोज हमारे जीवन में पाम संडे को लाना है, क्योंकि खजूर की डालियां एक बार टूटी सूख जाएगी, मगर हमारा जीवन कभी सूखने वाला नहीं है। जब हम प्रभु यीशु का वचन पढ़ेंगे, सुनेंगे, उसके मुताबिक हम चलेंगे तो परमेश्वर को हमारे साथ आना ही पड़ेगा। मगर कब? हमें वैसा निर्भर होना चाहिए, पूरे मन से, पूरे आत्मा और सच्चाई से उसके साथ चलना है। जब हम चलेंगे तो वही शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर है, वही दानियल का परमेश्वर है, वही इसहाक का परमेश्वर है, वही याकूब का परमेश्वर है। अब्राहम को 100 साल के बाद बच्चा देने वाला वही परमेश्वर तुम्हारे साथ है, मेरे साथ है। वो विश्वास योग्य थे, हमें भी विश्वास योग्य बनना है। विश्वास योग्य जब हम रहेंगे, हमारा आत्मा जो परमेश्वर का मंदिर है वैसा हम उसको साफ सुथरा रखेंगे तो परमेश्वर हमारे अंदर वास करेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम पवित्र हो, पवित्र बने रहो, गधे के जैसा मत बनो, क्योंकि मनुष्य को फिर से पढ़ेंगे उत्पत्ति 1:26। परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पंछी और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी और सब रेंगने वाले जंतुओं पर पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तो हमें अधिकार रखना है उनके ऊपर, मगर उसके मुताबिक हमें गधा नहीं बनना है, हमें नम्र बनना है, परमेश्वर के अधीन चलना है, पवित्रता में जीवन जीना है, क्योंकि उसका रहने का मंदिर हमारा हृदय है और उसको हमें पवित्र रखना है। क्योंकि ये हमारा मन है ना, वही बहुत गंदी सोच रखता है। तो सबसे पहले हमारे मन को हमारे काबू में रखना है। दिल तो हमारा काबू में आ जाता है, मगर हमारा मन काबू में नहीं आता है। हमारी सोच बदलता है हमारा मन। तो सबसे बुरा मन है उसको हमें बदलना है। वो कैसे बदलेगा? परमेश्वर के वचन से। तो परमेश्वर का वचन हमें रोज पढ़ना है, रोज प्रार्थना करना है, परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर को हमारे अंदर लेना है और हमारा दिनचर्या शुरू करना है। तो यीशु ने पम संडे के दिन जो संदेश दिया था कि लुटारों की गुहा जो है परमेश्वर का मंदिर, उसको साफ रखना है, लुटारों की गुहा बनने नहीं देना है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और हम अपने आप को भी पवित्र रखें। तो हमारा राजा कैसा आया था? संसारिक राजा कैसे आएगा? फूल बिल बिछाते हुए, सब कुछ करते हुए। मगर हमारा राजा शांति का राजकुमार कैसे आया? गधे पे बैठ के, और वो डालियां बिछाई, लोगों ने कपड़े बिछाए, और उनकी सेना कौन थी? अंधे चंगे हुए, लंगड़े चंगे हुए, कोड़ी चंगे हुए, और लाजरस को जिन्होंने प्रभु यीशु ने जिंदा किया था, जिन्होंने देखा था, और जिन्होंने नहीं देखा था वो प्रभु यीशु को देखना चाहते थे, वो सारी सेना उसके आगे पीछे आ रही थी और होशाना होशाना के नारे लगा रही थी, जय जयकार कर रही थी।
जय घोष कर रही थी और फिर 5 दिन के बाद वही प्रभु यीशु को कालवरी क्रूस पे चढ़ाने के लिए तैयार हो गई थी। मगर हमें उन्होंने वैसा किया, हमें वैसा नहीं करना है। हमारा जीवित परमेश्वर है, था, है और रहेगा हमारे जीवन में सदा सर्वकाल, जगत के अंत तक वो हमारे साथ है। कभी भी वो हमें छोड़ेगा नहीं, कभी भी वो हमें त्यागेगा नहीं। शद्रक मेशक अबेदनगो के लिए वो जमीन पे आया था, आज मेरे लिए भी आ सकता है, तुम्हारे लिए भी आ सकता है। मगर आत्मा और सच्चाई से दिल से उसको पुकारना है, पवित्रता से उसको हमें पुकारना है, तब वो हमारे जीवन में आएगा। तो शांति का राजकुमार हम सबके जीवन में शांति लेके आना चाहते हो तो अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हवाले करो और उसकी पवित्रता अपनाओ और उसके राज में हरदम बढ़ते चलो। आमीन। तो हम इस वचन के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस सुंदर समय के लिए प्रभु, इस सुंदर वचन को तूने हमें दिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। इस वचन को प्रभु यीशु समझने के लिए प्रभु यीशु तेरे पवित्र आत्मा को तू भेज प्रभु। अगर हम आज और भी कुछ समझना, हमें तो और भी कुछ समझाना चाहता है इस वचन के द्वारा, तो प्रभु तू पवित्र आत्मा के द्वारा हमें समझा प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस वचन को प्रभु यीशु तूने बताने के लिए मुझे सामर्थ्य, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। ओमेगा काय अल्फा आणि ओमेगा म्हणजे सृष्टीचा करता। अल्फा म्हणजे आता जे गाणं झालं त्याच्यात आलेला अल्फा, आणि तुम्ही प्रार्थनेत पण बोलता हा, अल्फा और ओमेगा तो हे म्हणजे हवा पाणी सृष्टी सगळं काय आहे तेच आहे, तोच आहे ना अल्फा और ओमेगा। म्हणजे तेच आधी और अंत म्हणतो ना, अल्फा और ओमेगा तेच आहे। म्हणजे ग्रीक भाषा, इब्री भाषा असं आहे। ग्रीक भाषा, इब्री भाषा ह्याच्यामध्ये नाही का आपण म्हणतो अल्फा और ओमेगा, आधी और अंत तू हे, अल्फा और ओमेगा तू हे। हा, तेच वेगवेगळ्या भाषामध्ये जे रूपांतर होत आलं ना, त्या होशानाचा बी अर्थ असा आहे की तू आम्हाला स्वीकार कर। ग्रीक भाषेत, इब्री भाषेमधूनच तो शब्द उच्चार आलेला आहे, होशाना। होशाना म्हणजे तू आमचा स्वीकार कर, तू आमचा स्वीकार कर, प्रत्येक गोष्टीमध्ये तू आमचा स्वीकार कर। होशानाचा मतलब असा ग्रीक भाषेतून आलेला आहे। तर तसाच अल्फा और ओमेगा, आधी और अंत तू ही आहे, अल्फा और ओमेगा तू ही, असं आधी और अंत तू ही आहे, त्याचाच अर्थ अल्फा और ओमेगा भी तू ही। आधी आणि अंत म्हणजे दुसरा शब्द तोच आहे। हा हा, अल्फा और ओमेगा तू ही है। हाँ, आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभू तू ही है, असं म्हणतो ना। म्हणजे वेगवेगळे नाव त्याला दिलेले आहेत त्याची प्रशंसा करण्यासाठी। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है ना। अर्थ तोच आहे, फक्त शब्द हाँ, येशू तू अच्छा है, येशू तू सच्चा है, येशू तू धन्य है, म्हणजे आपण म्हणतो ना त्याची प्रशंसा करतो। त्याचप्रमाणे अल्फा और ओमेगा एक प्रशंसा आहे परमेश्वराची। होशाना एक ही परमेश्वराची प्रशंसाच आहे असं। आमेन। प्रार्थना को हम सब साथ में बोल सकते हैं ना? ठीक है ना, शुरुआत साथ में बोलेंगे ना। हे मेरे परमेश्वर, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो बल्कि आनंद जीवन पाए। आपका वचन कहता है प्रभु, हम आपकी दी हुई कृपा से और विश्वास से बच गए। तारण के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी हर एक गलती को मैं कबूल करती हूँ। यीशु मसीह ही आपका प्रिय पुत्र जगत का तारणहार है। मैं विश्वास करती हूँ कि वह मेरे लिए क्रूस पर मरा, मेरे सब पापों को अपनाकर मुझे मौत दिया। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु मरे हुए में से फिर से जी उठे। मेरे पापों को क्षमा करो, ऐसा मैं मांगती हूँ। आप ही प्रभु यीशु है, मैं कबूल करती हूँ। आपके वचन के अनुसार मुझे तारणहार मिला, वो आनंद काल का जीवन आप ही के साथ जीने का वचन मिला। प्रभु यीशु में मन से आपका उपकार मानती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं मांगती हूँ। आमीन।
इस प्रार्थना को हम साथ में बोलेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। इस वचन को भी हम साथ में बोलेंगे। दूसरे कोरिन्थियों का अध्याय 13 का 14वां वचन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय। हैप्पी पाम संडे सबको। धन्यवाद। सब मिलो, जय मसीह की करो, सबको गले मिलो।